हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वेव शेपिंग सर्किट्स। ठीक है, सो वेव शेपिंग जो सर्किट हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। और जो नॉन लीनियर वेव सर्किट जो वेव शेपिंग सर्किट्स होते हैं वो फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिपर एंड क्लैम्पर। तो जो हमारा मेन सिलेबस है वो है क्लिपर एंड क्लैम्पर, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट में बताना चाह रहा हूं कि कौन से लीनियर वेव शेपिंग सर्किट होते हैं और कौन से नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले वेव शेपिंग सर्किट। वेव शेपिंग सर्किट, ठीक है बेटा ना। वेव शेपिंग जो सर्किट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज कॉल्ड लीनियर वेव शेपिंग सर्किट। लीनियर सर्किट, ठीक है। अब मैं लीनियर सर्किट की बात करूं तो ये कैसे बनते हैं? इट इज मेड फ्रॉम लीनियर सर्किट्स। लीनियर सर्किट, ठीक है यहां तक ना। व्हाट आर द लीनियर सर्किट? लीनियर सर्किट की अगर मैं बात करूं, द लीनियर एलिमेंट्स आर आर, एल एंड सी। ठीक है, तो एग्जांपल अगर आप देखें, आर एल सर्किट, आर सी सर्किट एंड आर एल सी सर्किट। नाउ आर एल एंड आर सी आर सर्किट्स आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, ठीक है बेटा। जो RLC सर्किट है दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर सर्किट। सेकेंड ऑर्डर सर्किट, ठीक है। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर को भी समझे तो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर अगर आप देखें यहां से, इनको बोलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर। फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर फिल्टर्स। सेकेंड ऑर्डर फिल्टर्स, ठीक है यहां तक। आगे अगर मैं बात करता हूं जो लीनियर वेव शेपिंग सर्किट है, उनकी खास बात क्या है यहां पर? इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म, इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म्स आर सेम, ठीक है। कैसे मीनिंग? अगर हम बात करते हैं ये मेरा कोई वेव शेपिंग सर्किट है, लीनियर सर्किट है, लीनियर सर्किट है, ठीक है यहां तक। देन इसकी जो इनपुट की वेव फॉर्म है दैट इज सपोज साइनोसाइडल, इट इज साइनोसाइडल, ठीक है। देन एट द आउटपुट द वेव फॉर्म इज प्लस और माइनस 90 डिग्री फेज शिफ्टेड, बट दैट शुड बी साइनोसाइडल, so that is the property of linear wave shaping circuit. linear wave shaping circuit क्या है? linear wave shaping circuit वो सर्किट है जो लीनियर एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। यहां इनपुट और जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो सेम रहती है। क्लियर है? ये इनको हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट भी बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर भी बोलते हैं या सेकंड ऑर्डर फिल्टर भी बोलते हैं, बट ये हमारे सिलेबस में यहां नहीं है। हमारे सिलेबस में जो है बेटा वो कौन से हैं? नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट। नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, यही तुम्हारे सिलेबस में है। अब जो नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट है वो फर्दर दो टाइप्स के हैं, दैट इज कॉल्ड क्लिपर एंड क्लैम्पर। क्लिपर एंड क्लैम्पर, ठीक है। तो अभी मैं यहां क्लिपर क्लैम्पर नहीं बता रहा हूं, अभी आगे मैं क्लिपर से स्टार्ट करूंगा, बट पहले मैं नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट की बात करूं। तो अगर मैं नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट की बात करता हूं, इट इज मेड फ्रॉम नॉन लीनियर सर्किट्स। व्हाट आर द नॉन लीनियर सर्किट्स? अगर एग्जांपल की बात करूं, अगर आप नॉर्मली पढ़ते हैं देन डायोड प्लस रेजिस्टेंस, that is non-linear element. Then BJT plus some resistance. These are the example of what non-linear wave shaping circuit. Now, यहाँ पर खास बात क्या है? यहाँ पर खास बात ये है, in the circuit, in the non-linear wave shaping circuit, either it is clipper and clamper, wave input and output waveform are not same. That is, output waveform is distorted or it is changed. So here, input and output waveform are not same. तो ये तो जनरल छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ कि जो वेव शेपिंग सर्किट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। इनका फर्स्ट पार्ट है क्लिपर सर्किट एंड सेकेंड पार्ट क्या है?
क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, यहां तक दोनों में डिफरेंस बता दिया। अब जो हमें स्टार्ट करना है वो क्या स्टार्ट करना है, क्लिपर स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्लिपर पार्ट को। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्लिपर पार्ट। सो क्लिपर सर्किट्स क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं क्लिपर। ठीक है, सो क्लिपर सर्किट की सबसे पहले जो पॉइंट है वो डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सो क्लिपर्स are non-linear circuits which are used to clip a portion of input waveform। ठीक है, क्लिपर जो है वो नॉन लीनियर सर्किट्स हैं जो एक इनपुट वेवफॉर्म के कुछ पोर्शन को रिमूव या क्लिप करने के लिए यूज होते हैं। एग्जांपल देता हूं, पहले एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट is an example of a clipper circuit, ठीक है यहां तक। सो क्लिपर सर्किट की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि हाँ एग्जांपल, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लिपर सर्किट। सो अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को लेता हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट आप सबने पढ़ रखा। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में आपकी इनपुट की जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है बेटा, और जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से है। आउटपुट 0 से पाई, देन क्लिप, नो आउटपुट, देन 2 पाई, इट इज टी। ठीक है बेटा, यही तो है, सबने पढ़ रखा है ना। अब जरा समझते हैं क्या है क्लिपर की डेफिनेशन। सो क्लिपर आर द नॉन लीनियर सर्किट, फर्स्ट थिंग इट इज नॉन लीनियर सर्किट which are used to clip a portion of the input waveform. Now it is used to clip a portion of the input waveform. So उसने क्या करा, जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है इसने निगेटिव साइकिल को क्या कर दिया, क्लिप कर दिया। देयर इज नो नेगेटिव साइकिल, देयर इज नो नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है यहां तक। सो जो क्लिपर है वो इनपुट की या तो पॉजिटिव साइकिल या इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या कर देते हैं, क्लिप कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और बाकी जो वेव फॉर्म है वो एज इट इज रहती है। सो क्लिपर आर द नॉन लीनियर सर्किट विच आर यूज्ड टू क्लिप ए पोर्शन ऑफ इनपुट वेव फॉर्म। और अगर थोड़ा सा और लिखना चाहें, विदाउट डिस्टॉर्टिंग रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, अगर आप डेफिनेशन समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो इनपुट की जो नेगेटिव हाफ है इसको क्लिप कर दिया, पॉजिटिव को एज ही रखा, तो इस सर्किट को हम बोलते हैं क्लिपर सर्किट। क्लियर है। अब जो क्लिपर्स के टाइप हैं वो समझिएगा, टाइप्स ऑफ क्लिपर सर्किट, टाइप्स ऑफ क्लिपर सर्किट, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करता हूं, फर्स्ट टाइप जो है वो है आपके सीरीज क्लिपर सर्किट। सेकंड जो टाइप है बेटा वो क्या है आपका, वो है पैरेलल क्लिपर सर्किट। नाउ ये कैसे आते हैं पहले इसको समझते हैं। सीरीज क्लिपर सर्किट क्या है। सीरीज क्लिपर सर्किट की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूं। ये रहा आपका एक सीरीज क्लिपर सर्किट, दिस इज योर सीरीज क्लिपर सर्किट, दिस इज इनपुट वेवफॉर्म, इट इज डायोड एंड इट इज लोड रेजिस्टेंस एंड देयर इज आउटपुट। ठीक है, एक शंट का भी मैं डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इनको सीरीज और शंट क्लिपर बोलते हैं। ठीक है यहां तक। सो ये रहा आपका डायोड,
ना, ये रहा आपका आउटपुट, ये इनपुट, ये एक रेजिस्टेंस, ये डायोड, एंड दिस इज योर आउटपुट। ना आप समझिएगा पहले सीरीज क्लिपर और शंट क्लिपर या पैरेलल क्लिपर की डेफिनेशन क्या है। When the diode and resistance, when diode and resistance are in series, when diode and load resistance are in series, this is called the series clipper. Or when the supply voltage and diode are in series, it is called series clipper. सही है यार। पैरेलल की बात करते हैं। When diode and load resistance, when diode and load resistance are in parallel, then it is called parallel clipper circuit. Or when the supply voltage and diode are in parallel or in shunt, then it is called parallel clipper circuit. ये दो डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सीरीज क्लिपर और जो पैरेलल क्लिपर है हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। अब इनके फर्दर जो क्लासिफिकेशन है वो समझिएगा, आगे का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। सीरीज क्लिपर हो गया, पैरेलल क्लिपर की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना। अब है इसका पहला पार्ट है बेटा अनबायस्ड सीरीज क्लिपर, सीरीज क्लिपर। फिर है बी पार्ट है इसका बायस्ड क्लिपर। सीरीज तो है ही, बायस्ड सीरीज क्लिपर, सीरीज क्लिपर, ठीक है ना। अब अनबायस और बायस में क्या अंतर है? सो ये जो एग्जांपल है ये है अनबायस्ड सीरीज क्लिपर, ठीक है। मीनिंग क्या है? व्हेन a series, when a clipper that is used to clip up or remove either the input or either the positive half cycle or the negative half cycle completely, then it is called unbiased clipper. फिर से समझिएगा क्या है जो अनबायस्ड सीरीज क्लिपर है, वो क्या है? ये एक ऐसे क्लिपर हैं जो इनपुट वेवफॉर्म की पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, अनबायस्ड क्लिपर वो क्लिपर होते हैं जिसमें कोई भी एक्सटर्नल डीसी सोर्स कनेक्ट नहीं होता है। तो मैं अगर यहां डेफिनेशन देता हूं, देखो क्या मीनिंग है। when there is no external DC source is present, it is called what? अनबायस्ड, चाहे वो सीरीज का हो चाहे वो पैरेलल का हो, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन अगर यहां पे बात करता हूं, when either positive or negative half cycle is completely removed, रिमूव। अगर आप किसी सर्किट में इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीटली रिमूव करना चाहते हैं, देन इट इज कॉल्ड अनबायस्ड क्लिपर। अनबायस्ड क्लिपर का एग्जांपल ये रहा आपका, क्लियर है। मैंने पहले इसको क्लिपर में भी लिया इसी एग्जांपल को, फिर मैंने इसको सीरीज क्लिपर में भी लिया और इसको सीरीज अनबायस्ड क्लिपर, क्योंकि यहां कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगी हुई है, ठीक है यहां तक। अब अगर इसी को मुझे बायस्ड बनाना है, क्या मेरे को करना है? अब इसी सर्किट को मुझे बायस्ड बनाना है, देन I make some arrangement here, like I just make some battery, reference battery, then it is called the biased series clipper. It is called biased series clipper, ठीक है। अब biased series clipper क्यों यूज होते हैं पहले मैं बता देता हूं। biased series clipper, these are used to remove a portion of input waveform, मीनिंग क्या है? ये सर्किट भी आइदर इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल को क्लिप करेंगे, रिमूव करेंगे, बट उसके कुछ पोर्शन को, सपोज मैं एग्जांपल बताता हूं, समझिएगा। बहुत सारे एग्जांपल की हेल्प से मैं पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर सब कुछ समझाऊंगा, अनबायस्ड और बायस्ड। ये था हमारा एक अनबायस्ड क्लिपर, क्लियर। अब मैंने इसको बैटरी इसमें एक्सटेंड कर दी। सपोज इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आता, सपोज इसका डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा था प्रीवियस वन, सपोज हमारा ये वाला था प्रीवियस वन बेटा, ठीक है यहां तक। अब इनपुट की सपोज मैं वेवफॉर्म की जो वैल्यू है वो मार रहा हूं 5 वोल्ट थी, कितनी थी? 5 वोल्ट। सो इट इज 5 वोल्ट।
5 volt, but due to the some reference battery this output is comes out to be 3 volt. तो मीनिंग क्या है, अगर अनबायस्ड है देन नेगेटिव हाफ को या पॉजिटिव हाफ को कंप्लीटली क्लिप कर देगा, बट अगर आप बायस्ड क्लिपर पढ़ रहे हैं तब क्या होगा, जो इनपुट वेवफॉर्म का पॉजिटिव हाफ है नेगेटिव हाफ है उसके सम पोर्शन को ही क्या करेगा, क्लिप करेगा। ठीक है, तो दीज आर यूज्ड टू रिमूव ए पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। और अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन मैं यहां देना चाहूं तो when a external DC source is present, DC source is present, ठीक है यहां तक। तो एक्सटर्नल डीसी सोर्स देखो यहां प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड बायस सीरीज क्लिपर। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहां बायस, ये अभी क्या था, अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं, सो अगर मैं इसको पैरेलल क्लिपर की बात करता हूं तो पैरेलल क्लिपर भी दो टाइप के थे, एक था बायस्ड और एक कौन सा था, अनबायस्ड क्लिपर। ठीक है, सो ये रहा बायस्ड, सॉरी ये रहा अनबायस्ड, बेटा इधर को मैं लिख दूं अनबायस्ड। ठीक है, और ये रहा आपका बायस्ड क्लिपर। तो ये पहले था अनबायस्ड शंट क्लिपर था और पैरेलल क्लिपर। अगर आप यहीं पर आप एक बैटरी का यूज कर लेंगे देन इट बिकम्स व्हाट, द बायस्ड पैरेलल क्लिपर। सही है यहां तक इंट्रोडक्शन में, ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो हमारे क्लिपर दो टाइप के थे, सीरीज क्लिपर और पैरेलल क्लिपर, उनकी डेफिनेशन ओके हो गई। देन अनबायस्ड और बायस्ड, अनबायस्ड में कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं होगी, बट बायस्ड में एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट होगी। जब ये अनबायस्ड होगा तो इनपुट वेवफॉर्म की या तो पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीटली रिमूव होगी, बट बायस्ड में क्या होगा, इनपुट की पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ का कुछ पोर्शन ही क्लिप्ड होगा। क्लियर है यहां तक। तो पैरेलल और सीरीज क्लिपर में आपको सीरीज की, पैरेलल की, बायस्ड और अनबायस्ड की दोनों की डेफिनेशन मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है। इनका फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, इनका फर्दर क्लासिफिकेशन है ये दो तरीके के फिर से होते हैं, पॉजिटिव क्लिपर और निगेटिव क्लिपर, पॉजिटिव क्लिपर और निगेटिव क्लिपर। सिमिलरली यहां भी यही होता है, पॉजिटिव क्लिपर नेगेटिव क्लिपर, यहां भी पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर, यहां भी पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर। ठीक है यहां तक। अब पॉजिटिव और नेगेटिव क्लिपर कैसे आएगा ना, आपके सामने एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट था जिसका आउटपुट जो है ब्लैक मार्कर से ड्रॉ था। इसने क्या करा था, इसके नेगेटिव पार्ट को क्या कर दिया था, क्लिप कर दिया गया। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, इट रिमूव्स द नेगेटिव पोर्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ क्लिपर। सो इट इज नेगेटिव क्लिपर का कौन सा एग्जांपल है, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है यहां तक। सो यहां पर मैंने क्लिपर की डेफिनेशन दे दी। क्लिपर क्या थे, क्लिपर नॉन लीनियर सर्किट थे जो कि इनपुट वेवफॉर्म के पोर्शन को क्लिप करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज होते थे। क्लियर है। देन इसका एक एग्जांपल था हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है, इसका बेसिक एग्जांपल होता है क्लिपर सर्किट का, और वो भी क्या है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है सीरीज अनबायस्ड हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट क्या है, सीरीज अनबायस्ड नेगेटिव क्लिपर है। फिर से समझ लो, अगर कहीं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा जो हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है, इट इज सीरीज अनबायस्ड नेगेटिव क्लिपर। ठीक है। फिर मैंने क्या बताया आपको, सीरीज और शंट में, सीरीज और पैरेलल क्लिपर में डिफरेंस बताया, फिर अनबायस्ड और बायस में बताया, फिर पॉजिटिव क्लिपर क्या होते हैं और नेगेटिव क्लिपर क्या होते हैं, ये बात समझा दी। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, जो क्लिपर सर्किट है, इट इज हमारे सिलेबस में जो है, इट इज डायोड प्लस रेजिस्टेंस, अगर मैं बात करता हूं अनबायस्ड की, तो अनबायस्ड में जो है ये क्या है, जो अनबायस्ड क्लिपर है वो क्या है, डायोड प्लस रेजिस्टेंस। बट अगर मैं बायस्ड क्लिपर की बात करता हूं देन इट इज डायोड प्लस रेजिस्टेंस प्लस ए एक्सटर्नल डीसी सोर्स,
डीसी सोर्स। सो बट बेसिक एग्जांपल की अगर बात करें तो क्लिपर क्या है, डायोड एंड रेजिस्टिव सर्किट है। क्लियर है? ये क्या करते हैं, इनपुट वेवफॉर्म के कुछ पार्ट को क्लिप करने के लिए यूज होते हैं। सो डेफिनेशन क्लियर है, टाइप क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और रह गया, दैट इज कॉल्ड एडवांटेज, या आप कह सकते हैं एप्लीकेशन है, वो और कवर कर लेते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज क्लिपर से। ठीक है यहां तक? सो स्टार्ट करेंगे पहले एप्लीकेशन पार्ट से। नाउ एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं तो इसके दो मेन एप्लीकेशन मिलते हैं। एप्लीकेशन क्या है? पहला एप्लीकेशन है, इट इज यूज्ड टू लिमिट the magnitude of a signal, so it is called amplitude limiter। अब एम्पलीट्यूड जो है वोल्टेज का भी हो सकता है और करंट का, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्टेज लिमिटर और करंट लिमिटर और स्लाइसर। इन सम बुक्स इट इज आल्सो कॉल्ड स्लाइसर। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू रिमूव नॉइज इन डिजिटल कम्युनिकेशन, that is in FM receiver। कैसे करते हैं देखते हैं। होता क्या है, अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करें, सपोज ये रहा मेरा इनपुट सिग्नल, दिस इज माय इनपुट सिग्नल। ओके, नाउ दिस सिग्नल इज व्हेन ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर ओवर ए चैनल। ठीक है बेटा, then at the channel some noise is added to this input signal, then at the output we are having some signal like that, so noise is added, so it is noise, this is noise. Now to remove this noise, we use what? Clipper circuit. Then when we use clipper circuit, then this noise is removed. Then we have the signal like that, then the noise at the receiver end, there is no noise. So अब जरा समझिएगा, पहला तो ये नॉइस लिमिटर की तरह काम करता है, इट इज नॉइस लिमिटर। देन इट इज ऑल्सो यूज टू लिमिट द एम्पलीट्यूड। सपोज ये एम्पलीट्यूड था पहले इसका, देन यू जस्ट रिड्यूस द एम्पलीट्यूड, क्लियर, आइदर इन द वोल्टेज फॉर्म और आइदर इन द करंट फॉर्म। सो जो एप्लीकेशन है वो बात समझ में आ गई। एक तो एम्पलीट्यूड लिमिटर बोलते हैं, दैट इज वोल्टेज लिमिटर और करंट लिमिटर, स्लाइसर, और दूसरा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉइस लिमिटर इन डिजिटल कम्युनिकेशन, जहां हम जब ट्रांसमीटर से किसी सिग्नल को चैनल के ऊपर सेंड करते हैं, देन एट द रिसीवर साइड वी हैव नॉइस। टू रिड्यूस दैट नॉइज इन द सिग्नल आइदर इन द करंट फॉर्म और इन द वोल्टेज फॉर्म यूज क्लिपर। सो नॉइस को रिड्यूस कर देते हैं और हमारा सिग्नल जो है वो नॉइस फ्री मिल जाता है। ये दो मेन एप्लीकेशन है। तो अभी तक हमने क्या किया है, जो क्लिपर है उसकी डेफिनेशन समझ ली, क्लियर, क्लिपर की डेफिनेशन हो गई है और उसके टाइप हो गए हैं। उन टाइप में जितने भी अगर मैं बात करूं, सीरीज क्लिपर, पैरेलल क्लिपर, देन अनबायस्ड क्लिपर, बायस क्लिपर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्लिपर क्या होते हैं वो सारी चीज बता दी है, एप्लीकेशन बता दिए हैं। और एक लास्ट में मैं नोट पॉइंट और बता दूं, क्लिपर डू नॉट हैव एनी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। क्लिपर में कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होते। दैट मींस जो क्लिपर है दैट इज
एंड डायोड कॉम्बिनेशन। अगर अनबायस्ड क्लिपर है तो डायोड और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, और अगर ये बायस्ड क्लिपर है तो डायोड प्लस रेजिस्टेंस और उनके साथ कोई एक्सटर्नल बैटरी भी होगी, बट कोई भी एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं होगा। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे, दैट इज L, C. These are not present in case of your clipper circuit. क्लियर है यहाँ तक? जो थ्योरेटिकल पार्ट था जो क्लिपर का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 1 by 1 हम जो सीरीज क्लिपर है और जो शंट क्लिपर है उसको स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स।